नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक बधाई। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपसे दो बहुत ज़रूरी बात करना है। पहला बात तो ये कि अब लगभग ये तय हो गया है कि इंडिया के कुछ हाई कोर्ट्स में, जिसमें कि संभवतः मोस्ट प्रोबेबली पटना हाई कोर्ट भी शामिल है, रिटायर्ड जजेज को फिर से अपॉइंट किया जाएगा। आर्टिकल 224A का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट अब इस पे काम कर रहा है कि जो रिटायर्ड जजेज हैं उनको 2 साल के लिए हाई कोर्ट में फिर से अपॉइंट किया जाए, ये दिखाते हुए कि वर्कलोड हाई कोर्ट का ज़्यादा है, पेंडेंसी ऑफ केसेज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जो है रिटायर्ड जजेज को लाएं और उनसे काम कराएं और जो केसेज का बैकलॉग है उसको थोड़ा ठीक करें, अप टू डेट करें। लेकिन इसमें खतरा क्या है, ये मेरे सभी अधिवक्ता मित्र ध्यान से सुनेंगे। पटना हाई कोर्ट के सभी अधिवक्ता मित्र, पटना हाई कोर्ट के जितने स्टाफ हैं, कोर्ट स्टाफ है क्लास 3 और क्लास 4 के, वो ध्यान से सुनेंगे। और विशेष रूप से जो मेरे ओबीसी मित्र हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये ध्यान से सुनेंगे। वीडियो बेसिकली हम आपके लिए बना रहे हैं। ओबीसी, ईबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, SC ST यानी दलित आदिवासी, ये ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा होता है कि रिटायर्ड जजेज को फिर से अपॉइंट किया जाएगा, 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा कि बैकलॉग वो क्लियर करें, बहुत पेंडेंसी है, क्रिमिनल सिविल दोनों साइड में लाखों केस है, तो अपॉइंट कौन होगा ये सोचने की बात है। पटना हाई कोर्ट में अपॉइंट कौन होगा? VN सिन्हा, घोर जातिवादी, नरसंहार के मामले में अपना जातिवादी चेहरा, विभत्स जातिवादी चेहरा दिखाया था VN सिन्हा ने। ज्योति शरण, घोर जातिवादी, जो 17 आदमी डिसमिस हुआ पटना सिविल कोर्ट में, जो घूसखोरी का नंगा नाच करते हुए पकड़ा था जिसको रिपब्लिक टीवी ने, उस 17 में से 6 गो लाला जी था। और उस 6 गो लाला जी को बचाने के लिए ज्योति शरण हमारे साथ ऐसे बिहेव करते थे जब हम उनके सामने अपीयर होते थे वेस्टिंग ऑपरेशन वाले PIL में, तो हमसे ऐसे बिहेव करते थे जैसे लगता है कि हम किसी जो है माने उनके समाज के किसी कन्या को लेकर हम भाग गए हैं, हम बहुत बड़े जो है सो अपराधी हैं, इस तरह से बिहेव करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिटायर्ड जजेज को अपॉइंट किया जाएगा तो इसमें OBC कम्युनिटी के साथ अन्याय होने वाला है, इसमें EBC के साथ अन्याय होने वाला है। कोई कुर्मी, कोई कुशवाहा, कोई यादव, कोई कानू, कोई कहार, कोई बुनकर, कोई ताती, कोई अंसारी, कोई जज बनने वाला नहीं है। ये मतलब ये जज वही ना बनेगा। जब रिटायर्ड जजेज को लाया जाएगा तो कौन बनेगा? जो पहले से था। तो पहले से यहाँ काबिज कौन रहा है? पहले से यहाँ काबिज कौन रहा है? अपर कास्ट लोग ही न रहा है, ज़्यादातर लोग भूमिहार और लाला जाति का रहा है। तो SC ST और OBC के साथ तो घोर अन्याय होने वाला है। इसलिए SC ST और OBC कम्युनिटी के जो भी मेरे मित्र हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि इसका घोर विरोध करें। और ये कोरोना का बहाना दिखा के कि सब कुछ अभी लुंज पुंज व्यवस्था में, इसमें किसी तरह से कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा, इसलिए इसका विरोध करिए, नहीं तो आप लोगों के साथ बहुत अन्याय होने वाला है। और फिर हम जो इतना किए पिछले 2 साल में, 2019 से लेकर अभी तक, वो सारा कुछ मटिया मिट हो जाएगा, उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए ये जो रिटायर्ड जजेज को फिर से लाने का जो प्लान है उसका विरोध करिए। और नहीं तो अगर ठीक है तो आप जितना जिसका बिहार के पॉपुलेशन में शेयर है उस हिसाब से आप उसको अपॉइंट करिए। कुर्मी, कुशवाहा, यादव, जो भी OBC लोग हैं, SC ST लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी का लोग है, अपर कास्ट लोग हैं, जिसका पॉपुलेशन में जितना शेयर है उस हिसाब से वो रिटायर्ड जजेज को अपॉइंट करिए। नहीं तो ये तो अन्याय होने वाला है SC ST OBC के साथ। तो SC ST OBC के जो मेरे मित्र हैं वो इस पर ध्यान देंगे, जो अल्पसंख्यक समाज के भी मेरे मित्र हैं वो ध्यान देंगे और इसका विरोध करें पटना में। दूसरा बात, ये राजेश वर्मा का हम लिखे थे, इतना जगह लिखे हैं कि हम ही भूल जाते हैं कि कितना जगह लिखे हैं और किस किस को लिखे हैं ये। लेकिन जो 3 जज हैं यहाँ से गए हुए, हेमंत गुप्ता, नवीन सिन्हा और MR शाह, ये तीनों के साथ इसका सेटिंग बहुत तगड़ा है। ये अपना नाम क्लियर करवाने में लगभग जो है सो सफल होने वाला दिख रहा है। लेकिन इसको काटने का एक ही तरीका है कि आप लोग कॉलेजियम के मेंबर्स को लिखिए, क्योंकि हम लिखे तो ये लोग ये दिखाएगा कि यही एक आदमी है जो हर बार ऐसा करता है। तो हम इसलिए बार बार करें कि आप लोग भी लिखिए और इसका विरोध करिए।
और इस टाइप का आदमी अगर हाई कोर्ट का जज बनेगा तो हाई कोर्ट जो है सब महतो जी का दलान बन जाएगा, सारा व्यवस्था यहाँ का चौपट हो जाएगा। ये बहुत आगे चल के इंस्टीट्यूशन के लिए खराब होने वाला है। राजेश वर्मा को आप लोग जज बनने से रोकिए। लॉ मिनिस्टर के साथ ही जिंदगी भर उसका चमचागिरी किया तो इसका सेटिंग मजबूत है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि कॉलेजियम के जो तीनों मेंबर्स हैं, जस्टिस रामनाथ जो कि सीजीआई हो जाएंगे हमारे 2-3 दिन बाद, उसके बाद जस्टिस नरीमन और जस्टिस खानविलकर, ये तीनों को आप लोग बढ़िया से लिखिए और कहिए कि इसका खाली 15 मिनट का वो लोग इंटरव्यू ले ले, बस उतने में हो जाएगा। तो यही हमारा आज का वक्तव्य है। धन्यवाद।